Shri Swaminarayan, all the students of Standard 6, welcome to my Social Science lecture. Dear student, today I am going to teach you chapter number 4, beginning of human life. In our previous lecture, we discussed about Stone Age, tools and weapons. In this chapter today, we discuss about discovery of fire, invention of wheel, cattle rearing and cavemen. Whenever the archaeologists have found the remains, an early man shelter, we come to know that early man had learned the use of fire. जब भी हमारे जो खुदाई करता हैं आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं, उन्होंने जहाँ जहाँ खुदाई की है, जो भी शेल्टर्स थे, दे फाउंड, जो रेमेंट्स मिले वहाँ, वो रिलेटेड टू द फायर से मिले. दे गॉट एश. दिस इज द बेस्ट एविडेंस. उन्होंने जो प्राप्त किया है उसके अंदर एश प्राप्त की. वी कम टू नो दे हैड लर्न यूज ऑफ फायर. हम लोग आदि मानव, पहले के जो मानव की बात कर रहे हैं, अब हम लोग इसे एविडेंस जो मिला है एश का, उससे वी कैन कंसिडर, अभी हम सोच सकते हैं कि अर्ली मैन हैड नॉलेज अबाउट फायर. अर्ली मैन को फायर का नॉलेज था. ये हमारी एविडेंस है, हमारे को सिद्ध करता है. एविडेंस, एज एविडेंस के रूप में देखिए, अगर हम लोग फायर वॉज यूज्ड, अब फायर का ये यूज़ किस किस लिए करते थे, तो फायर वॉज यूज्ड टू कुक रॉ फूड. कच्चा भोजन को पकाने के लिए यूज़ करते थे. प्रोटेक्ट देम फ्रॉम वाइल्ड एनिमल, वाइल्ड एनिमल की सुरक्षा के लिए. और इसके बाद में वार्मथ एंड लाइट, गर्मी सर्दी के समय में गर्म रहने के लिए और रात के समय लाइट प्राप्त करने के लिए, प्रकाश के लिए इनका यूज़ करते थे. तो डियर स्टूडेंट, हैव यू गॉट कि जो प्राचीनतम जो लोग थे, जो ह्यूमन थे, उनके रेमेंट्स से हमको ये पता चलता है कि दे हैड नॉलेज अबाउट फायर. उनको फायर का नॉलेज था. एज उसके अंदर हम जो भी जहाँ खुदाई की, यहाँ जहाँ भी गेव्स में गए, तो उनके लिए जो एविडेंस था वो था एश. दे गॉट द एश. ठीक है. सो वी कैन से दे हैड लर्न द यूज ऑफ द फायर. इस बात से हम ये बात का पता लगा कह सकते हैं कि उन लोगों को आग का नॉलेज था. वेयर दे यूज, तो वापस से हम लोग यूज़ की बात करें तो कुक रॉ मटेरियल के रूप में, प्रोटेक्ट देमसेल्स फ्रॉम टू द वाइल्ड एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल से सुरक्षा के लिए. अब जब आग लगती थी तो वो डर के मारे वाइल्ड एनिमल उनके पास नहीं आते थे. सो इसके बाद में वार्मथ एंड लाइट के लिए इस तरीके से ह्यूमन जो था वो यूज़ करता था. नाउ नेक्स्ट टॉपिक, इन्वेंशन ऑफ द व्हील. इन्वेंशन of the wheel is believed to be the most important revolutionary invention. व्हील जो था बहुत ही इम्पोर्टेंट, एक सुधार, चेंज लाने वाला, एक ज़बरदस्त परिवर्तन लाने वाला था इन हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड. मानव के इतिहास में एक महत्वपूर्ण खोज थी. व्हील एक बहुत ही
इम्पोर्टेंट और रिवोल्यूशनरी इन्वेंशन था मानव जाति के लिए, ह्यूमन काइंड के लिए। थिंक ऑफ द वेरियस वेज इन विच वी यूज द व्हील इन ए डे टू डे लाइफ। अब ये जो थिंकिंग आई और हम इसको डे टू डे के रोज़मर्रा कार्यक्रमों में, जीवन में हम इनका यूज़ करते हैं, जो वेरियस टाइप्स। अब इसने क्या कर दिया है, इट मेक, ठीक है, द इन्वेंशन ऑफ द व्हील मेड ट्रांसपोर्ट फास्टर एंड ईजियर। ये हमारे ट्रांसपोर्ट को इसने फास्ट और इजी बना दिया। इट्स मेक फास्टर एंड ईजियर। ओके, तो ये प्रारंभिक जमाने की बात भी है और आज के समय की बात भी है। तो उन्होंने जो ट्रांसपोर्ट था इजी और बना दिया उस मैन के लिए। एंड ऑल्सो ब्रेड अबाउट द मेजर चेंज इन हिज वे ऑफ लाइफ। और इसके अतिरिक्त क्या किया, ब्रोड मेजर चेंज इन द ह्यूमन्स लाइफ। उस समय जो जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लेके आया विल। अगर आज हम लोग सोचें अगर विल नहीं होता तो क्या होता, तो अदर रिवोल्यूशनरी वर पॉसिबल, इतनी संभव नहीं हो पाती। तो यहाँ इमेजिनेशन ये है कि व्हाट अदर रिवोल्यूशनरी चेंज वर पॉसिबल इन मेन्स लाइफ बिकॉज ऑफ द इन्वेंशन ऑफ विल की वजह से और भी बहुत सारे बड़े परिवर्तन ह्यूमन लाइफ के अंदर आए। तो अब वापस से ध्यान दें कि विल का जो इन्वेंशन है दैट वाज इम्पोर्टेंट एंड रिवोल्यूशनरी इन्वेंशन था। बहुत महत्वपूर्ण है ना, एक मानव जीवन को परिवर्तन लाने वाला बहुत ही इम्पोर्टेंट आविष्कार था। वेरियस वे का कई तरह से हम इसका यूज़ करना उन लोगों ने सीखा। दिट्स चेंज, इसने जो मेन था उसके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाया। इट्स चेंज, इसने जो विल ने क्या किया कि चेंज द लाइफ, है ना, चेंज द लाइफ को पूरी परिवर्तित कर दिया। फिर इट्स ने क्या किया, ट्रांसपोर्ट को फास्टर और इट्स मेड ईजियर, बहुत तेज और इजी बना दिया। इसको हम कह सकते हैं इट ब्रॉट मेजर चेंज इन ह्यूमन लाइफ। मानव जीवन के अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन इन्वेंशन ऑफ विल लेके आया। तो इस तरीके से नाउ थर्ड टॉपिक हमारा है कैटल रेयरिंग। कैटल रेयरिंग इट मीन्स कि ही स्टार्टेड टू कीप द एनिमल, वो एनिमल को पालना रखना उसने शुरू कर दिया। द हंटर गैदरर प्रिमिटिव मैन मस्ट हैव स्टार्टेड रेयरिंग एंड डोमेस्टिकेटेड एनिमल बाय द मिडल स्टोन एज। मध्य स्टोन एज के तक ह्यूमन बीइंग ने स्टार्टेड कर दिया था रेयरिंग, एनिमल को पालना, घरों में रखना, डोमेस्टिकेट करने के लिए, घरेलू उपयोग के लिए शुरू कर दिया। अब ये जो कंडीशन हाउ इट्स अकर्ड कि देखिए एवर टाइम हंटर कैन नॉट गेट फूड, he had to roam here and there, sometimes he found or not. In that condition he started to rear the and domesticated animal. आसानी से उसको भोजन हर समय उपलब्ध हो, इस अवस्था को देख करके उसने शुरुआती दौर में एनिमल्स को रखना शुरू किया। उसके बाद में वो मिल्क वगैरह का यूज़ करने लगा और धीरे धीरे करके बढ़ाने लगा। आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ द व्हील मेन यूज द एनिमल फॉर डिफरेंट फॉर्म्स। तो पहला तो यूज किस रूप में एनिमल का करता था, एज ए मिल्क के रूप में, फिर हाइट्स के रूप में, देन आफ्टर एज ए मीट के रूप में जो उसकी पूर्ति करता था टाइम पे। और उसी के बाद से वहीं शुरुआत हुई केटल की रेयरिंग करना। बट मेन यूज द एनिमल्स। अब इसके बाद में जब भी इन्वेंशन हुआ तो पहले तो ऑन राइड करता था, बट बाद में जा कर के उन एनिमल्स को बांध करके टाइट करके ट्रांसपोर्ट में भी यूज़ करता था। तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट एंड दिस एविडेंस वी गेट फ्रॉम टू द केव्स।
ओके ये जो हमें एविडेंस जो मिलता है केव पेंटिंग के माध्यम से मिलता है, वी गेट दिस एविडेंस फ्रॉम टू द केव पेंटिंग। तो ये हमारा थर्ड टॉपिक था कि कैटल रेयरिंग, कि ह्यूमन बीइंग या हंटर्स जो भी था उस समय और गैदरर क्या करता था, प्रिमिटिव मैन मस्ट हैव स्टार्टेड रिमेनिंग रेयरिंग द एनी एंड डोमेस्टिकेटेड एनिमल, उनको रखना और पालना उसने शुरू कर दिया था। और उसका कारण भी एक ही था कि ही गॉट इजीली द फूड, है ना, क्योंकि हर समय उसको मिलना संभव नहीं था। फिर उसने मिल्क को यूज़ करना सीख लिया, मिल्क वगैरह का। तो ये धीरे धीरे फिर इसके बाद इन एनिमल्स ने ट्रांसपोर्ट को भी ईजी बनाया और राइड करने के लिए यूज़ करते थे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट केव मैन। केव मैन मीन्स द पीपल हु लिव्ड इन केव, जो केव में रहते थे उस समय की बात है। तो वी हैव सीन दैट टूल्स मेड फ्रॉम स्टोन वेयर वेरी यूजफुल फॉर ह्यूमन लाइफ। ह्यूमन लाइफ के लिए जो स्टोन से बनने वाले, जो पत्थरों से बनने वाले जो भी वेपन्स थे बहुत ही यूजफुल थे। सो ह्यूमन की सबसे बड़ी जो नीड थी उस समय की कि एक बेटर क्वालिटी के स्टोन्स मिले जिनको वो आराम से तराश सके। तो एज ए रिजल्ट मैन डिस्कवर्ड प्लेसेस वेयर ही कुड गेट गुड स्टोन, और इसलिए ह्यूमन बीइंग ने क्या किया, मैन ने क्या किया, डिस्कवर्ड किया, ऐसी जगह की खोज की वेयर ही कुड गेट गुड स्टोन, जहाँ उसे एक अच्छा पत्थर मिल जाए। He preferred to live in the place where he felt safe. इसके बाद में उसने ये भी सोचा कि वो इस जैसी जगह पर रहने लगा कि जहाँ उसको सुरक्षा मिले, और सबसे बड़ी सुरक्षा थी वो एनिमल्स से थी, ठंडी से थी, गर्मी से थी। एंड कुड लिव देयर फॉर ए लॉन्ग टाइम टू मेक टूल्स, उन टूल्स को बनाने के लिए वो लंबे समय तक वहाँ रह सके, है ना। अब उसकी जो डिमांड थी मेन की, वो डिस्कवर्ड ऐसा प्लेस चाहते थे जहाँ पर उसको एक अच्छा पत्थर मिले जिनके वो स्टोन वगैरह जो टूल्स वगैरह बना सकें। देन आफ्टर उसके लिए जो महत्वपूर्ण थी उसको सेफ्टी की ज़रूरत थी, एक लॉन्ग टर्म तक वो वहाँ रह सके, ऐसी जगह ढूंढने लगा। क्यों, और ऐसे में उसने जो इम्पोर्टेंट प्लेस उस समय पाया था वो था केव्स। ही कुड लिव देयर फॉर ए लॉन्ग टाइम, और एक लंबे समय तक रह सके ऐसी जगह की। दीज प्लेसेस वर नॉन एज वर्कशॉप, ऐसे प्लेस को हम वर्कशॉप बोलते हैं या फैक्ट्री। इट इज़ कॉल्ड वर्कशॉप और फैक्ट्री। तो इस प्रिमिटिव मैन आर्कियोलॉजिस्ट जो थे हैव फाइंड बिग पीस ऑफ स्टोन ऑल्सो अनफिनिश्ड टूल्स फ्रॉम दिस साइड। अब जो भी हमारे यहाँ विद्वान लोग जो भी इसका अध्ययन कर रहे हैं, आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं, इन लोगों ने हमें कई ऐसे एविडेंस पाए हैं, ऐसे कई टूल्स पाए हैं, स्पेशली दे फाउंड इन द केव, कई केव्स के अंदर जो कुछ कंप्लीट किए हुए हैं और कुछ इनकम्प्लीट अवस्था में भी मिले हैं। Such sites of workshop were mostly found on the bank, river and caves. अब देखो सबसे बड़ी बात है, ये जो मोस्टली जो पार्ट मिले हैं वो मिले हैं बैंक के रिवर, है ना, बैंक ऑफ रिवर, नदियों के तट पर। अब यहाँ एक प्रश्न उठता है, नदियों के तट पर ज़्यादातर मिले हैं, उसके पीछे कारण क्या है कि जैसे आप वाटर इज इसेंशियल पार्ट ऑफ ह्यूमन के लिए आवश्यक पार्ट था। हो सकता है उन लोगों ने उनकी इतनी थिंकिंग आई हो कि पानी के लिए हमें बार बार दे हैड टू गो, है ना, अवे फ्रॉम फॉर वाटर, सो दे डिसाइडेड टू स्टे नियर बाय रिवर वेयर दे गेट वेयर दे गॉट द वाटर इजीली, जहाँ उनको पानी की आराम से मिल सके। इसलिए मोस्ट ऑफ जो रिवर और केव्स जो हैं, केव्स के अंदर और भी नियर बाई रिवर वाले प्लेसेस पे मिले। पेंटिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल हैव बीन फाउंड ऑन द वॉल्स। अब देखो यहाँ जो भी केव्स हैं उन केव्स के अंदर तरह तरह के पिक्चर बने हुए हमको उनकी केव्स पर मिले हैं, और दैट
आर द, है ना, दोज आर, है ना, वो जो हमारे लिए क्या है, वो हमारे लिए एक एविडेंस है। तो पेंटिंग ऑन द वाइल्ड एनिमल हैज़ बीन फाउंड ऑन द वॉल्स ऑफ द केव एग्जिबिटेड इन द मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश। स्पेशली दो स्टेट्स के अंदर हमको अवेलेबल हुए हैं, मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश, और भी जगह पर हैं, लेकिन मोस्टली हियर गिवन द एग्जाम्पल। अब उसमें से यहाँ एक भीमबेटका, देयर इज द गिवन द नेम ऑफ प्लेस ऑफ द भीमबेटका caves. This is the cave which is situated in मध्य प्रदेश, जो कहाँ पर सिचुएटेड है, मध्य प्रदेश के अंदर। और एविडेंस ऑफ अर्ली लिविंग इन केव्स, ये हमारी हमको सिद्ध करता है, हमें प्रूव करता है कि अर्ली मैन लिव्ड इन केव्स, केव्स के अंदर रहता था, ये बात को हमें बताता है। वन सच केव हैव बीन फाउंड इन द भीमबेटका नियर द नर्मदा रिवर इन मध्य प्रदेश। ठीक है, ये जो है केव्स कहाँ पर, नर्मदा नदी के तट पर है। सिमिलर केव्स हैव ऑल्सो बीन फाउंड, और इसके अतिरिक्त और भी तरह तरह की सेम सिमिलर मतलब इसी तरह की केव्स और मिली है, कहाँ पर, स्पेशली विंध्यास माउंटेन एंड माउंटेन रीजन ऑफ साउथ इंडिया। तो भीमबेटका के बारे में आपको डिस्कस किया। केव्समैन, तो केव्समैन का मतलब क्या है? केवमैन इट मीन्स द पीपल हु लिव्ड इन केव्स, है ना, जो केव के अंदर रहते थे। तो स्पेशली अब एज वी डिस्कस यहाँ पे, जैसे हमने डिस्कस किया है, अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट हियर। तो टूल्स स्पेशली मेड बनाने के लिए ही हैज़ टू गो ए गुड प्लेसेस। अब साथ में ही उसको ज़रूरत थी वो सेफ्टी की थी, है ना। ये जो जंगली जो जानवर थे वो उन्हें डराते थे। देयर आर 3 पर्पस दे नीड फॉर शेल्टर, ऐसा शेल्टर प्लेस चाहते थे कि जहाँ उनको दे गेट द प्रोटेक्शन फ्रॉम, है ना, दे गॉट द प्रोटेक्शन फ्रॉम वाइल्ड एनिमल, जहाँ उनको वाइल्ड एनिमल से प्रोटेक्शन मिले। देन they could save from to the rain and light, है ना, लाइट और हीट से भी अपने आप को बचाया जा सके। ऐसे प्लेसेस की ढूंढते ढूंढते दे डिसाइडेड टू लिव इन द केव्स, और मेन ऐसे प्लेस को ढूंढ पाया जहाँ उसको अच्छा स्टोन, ए गुड स्टोन दे के कुड फाइंड। अब इनमें जो साइट्स है वो है भीमबेटका की जो बात बताई है, विच इज सिचुएटेड इन द मध्य प्रदेश। दिस टाइप ऑफ द केव्स वी फाउंड इन द उत्तर प्रदेश ऑल्सो, वी फाउंड इन द साउथर्न पार्ट ऑल्सो, और मोस्टली जो सिमिलर हैं नियर नर्मदा। और दीज प्लेस आर कॉल्ड वर्कशॉप और ए फैक्ट्री। ये जो एविडेंस हैं, बहुत सारे एविडेंस हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं, इतिहासकार हैं, उनको ये प्राप्त हुए हैं, दिस इन्फॉर्मेशन दे गॉट। और ये हमें जो सिद्ध करता है, ये हमें इन्फॉर्म करता है कि जो आदि मानव था, जो भी ह्यूमन बीइंग था पहले का, वो इन चीज़ों का, इन प्लेसेस के अंदर, केव्स के अंदर रहना और टूल्स का यूज़ करना सब कुछ जानता था। बोलो जय श्री स्वामी नारायण।